Hey everyone, welcome to the Climbing Rook. I am your host for today and ये इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है, तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है द क्लाइंबिंग रुक। आई एम जस्ट एवरीडे प्लेयर। मेरी अभी करंट रेटिंग इस वीडियो को बनाने वक्त 1765 है एंड आई एम ट्राइंग टू बी अराउंड 2000 बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो मैं ओपनिंग्स के वीडियोस बनाऊंगा और शायद कुछ टैक्टिक्स 1000 रेटेड प्लेयर्स के लिए, ताकि इन वीडियोस को बनाते बनाते मैं भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रोय लोपेज के बारे में। रोय लोपेज एक ऐसा ओपनिंग जो कि 600 इलो से लेके ग्रैंड मास्टर लेवल हर कहीं खेला जाता है। तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जितने भी वेरिएशंस डिस्कस करूंगा उसके सारे पीजीएंस डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो रोय लोपेज की स्टार्टिंग पोजीशन है वो है E4, E5, नाइट F3, नाइट C6 और यहाँ पे जो रोय लोपेज एग्जैक्टली स्टार्ट होता है वो होता है बिशप B5 से। दिस इज़ द मूव जो कि बताता है कि ये जो पोजीशन है वो रोय लोपेज का है। यहाँ पे आप जैसे कि पोजीशन को एनालाइज करेंगे तो वाइट कासल करने के लिए रेडी हो चुका है, जो हमारा चेस का बेसिक प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग के 3 मूव्स, और उसके बाद वाइट कासल करने के लिए रेडी है। वहीं पे ब्लैक अगर यहाँ पे अपना डी पॉन पुश करता है तो उसका नाइट पिन हो जाता है। और यहाँ हम लोग 3 वेरिएशंस देखने वाले हैं जिस तरह से ब्लैक यहाँ पे रिप्लाई करेगा। जो पहला वेरिएशन हम लोग देखने वाले हैं वो है मॉर्फी डिफेंस, जो कि स्टार्ट होगा हमारा A6 से। ठीक, दिस इज नोन एज द मॉर्फी डिफेंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ ब्लैक चाह रहा है कि जो हमारा बिशप है जो कि ऑलरेडी 4 स्क्वायर से आगे 5th स्क्वायर पे रखा हुआ है उसको पीछे करने का। तो अगर आप नाइट को लेते हैं डेट इज़ नोन एज द एक्सचेंज वेरिएशन, बट वो उतना रिकमेंडेड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पीछे आ जाते हैं। ठीक, ब्लैक विल कंटिन्यू एंड वंस द बिशप इज़ ऑन B3, बिशप अगर B3 पे आ गया तो यहाँ ब्लैक अपना बिशप B5 में लाने वाला है। तो यहाँ पे वाइट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है ये C3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूव, क्योंकि बिशप के लिए रिटर्निंग स्क्वायर बना रहा है और D4 प्रिपेयर कर रहा है। जो हमारा रोय लोपेज है वो इसी से D4 स्क्वायर के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो वाइट विल ट्राई टू प्ले D4 एंड ब्लैक विल ट्राई टू रीइंफोर्स so that white isn't able to exchange on D4. So this is the move. Here black will continue, we will castle, knight, rook comes defending this pawn. This is just normal development and this is the key move. You have to remember C3. आप अगर रोय लोपेज खेलना चाहते हैं तो ये मूव आपको याद रखना ही होगा। ये पहला वीडियो बेसिक्स पे होने वाला है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग ज़रूर ये मॉर्फी डिफेंस को भी काफ़ी डिटेल में देखेंगे। एंड हियर वाइट शुड नॉट टेक, ब्लैक कैन टेक बट वाइट शुड नॉट टेक। ही शुड जस्ट प्ले बिशप हियर, नाइट हियर एंड जस्ट अ नॉर्मल गेम। एंड दिस इज द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ द मॉर्फी डिफेंस। आर्कएंजल वेरिएशन और कारो वेरिएशन, दिस इज नोन एज। जनरली जब बिशप यहाँ आता है तो उसको आर्कएंजल वेरिएशन ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन इतना डिटेल नहीं पता। लेकिन कभी कभी इस पॉन सेटअप के साथ इसको कार्डियो वेरिएशन भी कहा जाता है। तो ये था आपका स्टार्टिंग ये जो ओपनिंग एंडिंग पोजीशन है मॉर्फी डिफेंस का। तो मॉर्फी डिफेंस के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अगला मोस्ट पॉपुलर रिप्लाई, जो कि है बर्लिन डिफेंस। मैं खुद भी ब्लैक के साथ बर्लिन डिफेंस खेलना प्रेफर करता हूँ। दिस इज नोन एज द बर्लिन डिफेंस। हियर ब्लैक जो ब्लैक पीसेज प्लेयर है वो इग्नोर कर रहा है कि आपका बिशप कहाँ पे है और वो प्रायोरिटाइज कर रहा है अपना डेवलपमेंट। हियर द बेस्ट मूव फॉर वाइट इज टू कासल and you will think about what about this pawn. If we castle, this pawn hangs, but we will gain that pawn later, and here white castles. Now black will take because that is a free pawn, and at lower levels black will always take. Here what is the idea? The idea is we can develop the knight, we can push the pawn, we can develop the bishop after pushing the pawn, but here you have to remember the move. The move is pawn to D4. This is the key move in this position, where
इफ वाइट को अपनी तरफ गेम रखना है या एक स्लाइट एडवांटेज बना के रखना है, तो उसको ये मूव जरूर याद रखना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक विल रिट्रीट एंड वी विल फर्स्ट टेक द नाइट that was defending this pawn. First we take the knight, and after the knight is gone, the bishop is recaptured, we take this. The knight will go there, we will exchange the queens, and this is now known as the Berlin endgame. This is a very drawish line. You won't see this at grandmaster level. अगर grandmaster level या master level 2000 के ऊपर अगर ये कहीं भी खेला जाता है तो इसे ड्रॉ ऑफर ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रॉ ही जाता है। यहाँ पे वाइट के लिए क्या आइडियाज़ हो सकते हैं बर्लिन एंड गेम में? यहाँ पे वाइट के लिए आइडियाज़ हो सकते हैं, वो नाइट यहाँ डेवलप कर सकता है, बिशप को यहाँ या यहाँ लेके जा सकता है। फर्दर वी विल प्ले फॉर दिस एंड दिस इज़ द एंड गेम। Black will try to put the bishop here or here and then manually castle. This bishop will come, I think, here, and so the endgame will go on. So let's go back to this move. Here one more move for white जिससे कि वो एंड गेम अवॉइड कर सकता है। मैंने आपको एक मूव दिखाया पॉन टू d4, बट एक और मूव है यहाँ जिससे जो वाइट है वो अगर एंड गेम में नहीं जाना चाह रहा है, आप अपने एंड गेम स्किल्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है और इस पोजीशन से आपको खेलना है, तो द मूव इज रुक टू e1. हियर इज द अदर मूव वी वर डिस्कसिंग, रुक टू e1. आफ्टर दिस नाइट विल गो बैक अटैकिंग दिस बिशप, बट वी विल इग्नोर and take here. What if black takes? If black take the bishop, the queen is trapped. Knight takes knight with a discovered check, and the queen will have to come to e7 in the line of rook, and the queen will be gone. So this is bad. Black should not take. We should continue with takes, knight takes, and bishop to f1. This is a move. अगर आप लोअर डिलो पे हैं, अगर आप 1000 डिलो से नीचे हैं, तो ये मूव नहीं आता है। ये मूव का पर्पस क्या है? ये नाइट ऑलरेडी ट्रैप्ड है, इस नाइट को नहीं बचाया जा सकता। अगर वो इससे सेव करने की कोशिश करते हो, एंड 1 सेकेंड, जस्ट d4 विल विन द नाइट एंड पुटिंग बैक द बिशप ऑन f1, वी आर ट्राइंग टू कैटलान द बिशप। हम लोग वाइट बिशप को कैटलान करेंगे जैसे किंग्स इंडियन अटैक में होता है, और उससे जो होगा हमारा वाइट बिशप ज़्यादा काम का होगा, हमारा जो किंग साइड होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, एंड फर्दर गेम्स में हम लोग ये पॉन भी पुश कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ वाई बिशप बैक टू f1. Here black will develop. This is the best move because the knight can't be saved. Rook takes and the game will go on. I think starting videos के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर ब्लैक डिफेंड करने की कोशिश करती है तो हम लोग डायरेक्टली d4 पुश करेंगे, नाइट विल गो बैक, वी टेक, ही टेक, दिस इज द स्टेनिश डिफेंस। हियर ब्लैक डजंट प्ले a6, ब्लैक ये वाला नाइट भी डेवलप नहीं करता है, बट ब्लैक प्लेज द स्टेनिश डिफेंस, नॉट दिस वन, ब्लैक plays the Stanish defense. And here you can castle, castling is good, but the best move here just d4, striking at the center, because the black king is invulnerable, the black knight is pinned so he can't castle. Takes, now the knight is unpinned but we ignore the threat, and if knight takes, first हम लोग को bishop exchange करना पड़ेगा वरना हम लोग पीस डाउन होंगे, तो bishop takes with check, queen takes and now king takes, attacking this pawn so that the black bishop can't develop naturally. अगर black bishop अभी develop होता है तो वो hang कर जाएगा, तो पहले उसे knight develop करना पड़ेगा and the game will go on like this. And you can either castle queen side or king side, doesn't really matter, but if you are trying, we castle queen side. I prefer to castle queen side because I like to go after the black king like this. I will start pushing these pawns with supported rooks. I will put this rook on f1 and the pawn barrage will go on, and this is the line of the Stanish defense. In further upcoming videos we will discuss these lines
more appropriately, giving each of the sub variations more time. एंड आज के लिए बस इतना ही। तो मैं इनके सारे वेरिएशंस के पीजीएन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये ऐसे तो फर्स्ट वीडियो है, बट अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप आगे भी सारे वेरिएशंस को डिटेल मेरे साथ करना चाहते हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for further videos. We will get in touch soon.